हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भूगोल, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की और खारे पानी की झीलों के बारे में। इतने दिन से मैंने लगातार हिंदी सब्जेक्ट और गणित के टीचर लगा दिए थे जो अपनी क्लासें इस चैनल पे दे रहे थे। आज मुझे वापस मौका मिला है कि मैं आपके सामने राजस्थान का भूगोल लेकर उपस्थित हो जाऊं। तो हम शुरुआत करेंगे अभी राजस्थान की झीलें। पहले स्पष्ट कर ले हम कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। तो हमें ये पढ़ना है, ये तो है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को दो भागों में बांटती है नॉर्मली। अरावली के नॉर्मली पश्चिम साइड और पूर्वी साइड में कुछ विशेषता देख लेना आप। झीलें राजस्थान में दो प्रकार की मिलती हैं, एक तो मिलती है खारे पानी की और एक मिलती है मीठे पानी की। एक खारे पानी की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें मिलती हैं। तो खारे पानी की झीलें मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी साइड में मिलती है, मतलब अरावली के पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक हैं। इस अरावली पर्वतमाला के पूर्वी साइड में नॉर्मली मीठे पानी की झीलें अधिक मिलती हैं। हम अभी शुरुआत करेंगे खारे पानी की झीलों से, ठीक। तो पहले यह स्पष्ट कर लें कि कितनी है नॉर्मली महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण झीलें कितनी है। तो एक ट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उससे आपको याद हो जाएगी मुख्य मुख्य खारे पानी की झीलें। जैसे साड़ी का पल्लू, कुत्ता ना फाड़ रे कुत्ता, ना फाड़ रे कुत्ता। इस तरह से मैंने कुछ ट्रिक्स यहां पे लिखी है। इस ट्रिक्स में खारे पानी की महत्वपूर्ण 10 झीलों के नाम आपको याद हो जाएंगे। जैसे स से सांबर, सांबर झील। डी से डिडवाना, का से कावोल, ये सभी झीलें हैं, ठीक है। लू से लूणकरण सर, लूणकरण सर। ना से नावा, नावा झील। फा से फलोदी, फलोदी झील। ड से डेगाना, रे से रेवासा। कु से कुचामन, कुचामन झील। ता से तालचापर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नॉर्मली 10 जो मुख्य खारे पानी की झीलें हैं। ये खारे पानी की झीलें हमने यहाँ पे अभी इस ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर कर दी, नाम इनके क्लियर होते हैं। और भी ध्यान रखो इसमें कौन कौन से जिले में ये पड़ती है। तो सांबर तो पड़ती है जयपुर में, नोट्स सीधे बना सकते हो आप, ठीक है। डिडवाना, नागौर, लूणकरण सर जैसलमेर, सॉरी बीकानेर, फलोदी जोधपुर, नावा नागौर। इसके बाद कौन सी बची इधर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, तालचापर चूरू, तालचापर चूरू। ये कुछ महत्वपूर्ण जिलों में ये जिले स्थित है, ठीक है। आप वीडियो 1 2 बार देखोगे और क्रम से इनके नाम उतार देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल एक एक झील के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो थी ट्रिक्स खारे पानी की झीलों की। अब हम फर्स्ट झील पढ़ेंगे सांबर झील के बारे में। शुरुआत कहां से करेंगे, सांबर झील इतनी महत्वपूर्ण भी है इसलिए शुरुआत यहीं से करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ट्रिक्स को मैं मिटा रहा हूं अभी। तो हम पढ़ रहे हैं खारे पानी की झीलें, ठीक। उसमें से हम फर्स्ट ले रहे हैं इधर नंबर 1 सांबर। सांबर कहां पर है, तो जयपुर में, मुख्य रूप से जयपुर में सांबर झील पढ़ रहे हैं हम खारे पानी की। इधर मैप हमारे साथ रहना चाहिए ताकि हमें लोकेशन पता चले, ठीक है। कहां पर है, जयपुर में। तो लगभग इधर इस साइड में यहाँ पे हमारा लोकेशन है झील का, ठीक। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे हम। ये मान लो सांबर झील है, सांबर झील। अब देखना सर्वप्रथम हम ये पढ़ेंगे कि आखिर
ये झील अस्तित्व में कैसे आई है। हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें भी यही पढ़ते हैं कि कोई राजा गद्दी पे बैठा है तो उसके पूर्व वो कहां पे था, आखिर गद्दी पर कैसे बैठा, उसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। उसी तरह आखिर ये झील किस तरह से यहाँ पे अस्तित्व में आई है, तो इसके लिए देखो भूगोल जो विषय है वो तो अलग कहानी बताता है और इतिहास भी कुछ अलग कहानी बताता है। इतिहास की स्टोरी भी कुछ और है इस झील को लेकर, भूगोल की भी कुछ और है। भूगोल क्या बोलता है, भूगोल ये बोलता है कि यह प्राकृतिक झील है। सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अरावली की पहाड़ी आसपास में है और ये मान लो झील है, तो अरावली की पहाड़ी से जो भी नदियां निकल के आई हैं वो नदियां अपने साथ NaCl सोडियम क्लोराइड बहा के लाती रही है अधिकांश वर्षों से। तो लाखों वर्षों से जो नदियां पानी लेके आ रही है अपने साथ मलबा ला रही है, मलबा या गाद ला रही है, वो गाद ला के इस झील में जमा कर रही है। और NaCl की मात्रा इन चट्टानों में, ये जो अरावली की चट्टानें हैं उनमें NaCl की मात्रा सर्वाधिक है, ऐसा माना गया है। क्योंकि ये जो चट्टानें हैं वो नीस प्लस शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानों में NaCl की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके कारण जो भी गाद या जो भी मलबा नदियों के साथ इसमें आया है उसने यहाँ पे नमक की मात्रा, लवणता की मात्रा को बढ़ा दिया है। ये तो बोल रहा है कौन, भूगोल। क्या है, एक प्राकृतिक झील है। अब इतिहास की बात यह है, इतिहास में जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख जो है, बिजोलिया शिलालेख ये बोलता है कि लगभग 551 के आसपास, 550 से 51 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहानों का संस्थापक वासुदेव, और इसी वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया है। ऐसी बात करता है इतिहास, किसके तहत, बिजोलिया शिलालेख के तहत। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। आगे ये तो इतिहास हो गया और भूगोल हो गया। अब ये झील मैंने लिख दिया जयपुर में स्थित है, लेकिन इसका फैलाव कहां पर है, इसके मतलब कितनी फैली हुई है दूसरे 2-3 जिलों में, तो ध्यान रखना आपको। नागौर प्लस अजमेर प्लस जयपुर, मतलब इनका विस्तार जो इस झील का है वो इन 3 जिलों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से बात आए तो यहीं पर जयपुर ही करना है, ठीक है आपको। और आगे इस झील की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं अगर हम, तो इस झील की जो लंबाई की बात होती है, लंबाई तो बता रखी है लगभग 32 किलोमीटर, कोई बुक्स 35 किलोमीटर भी बताती है, ठीक है। दोनों ध्यान रखते हैं आपको, 32 या 35, मतलब 32 से 35 किलोमीटर के मध्य लंबाई हो गई। चौड़ाई की अगर हम बात करें इस झील की, किस झील की, सांबर झील, खारे पानी की झील है। चौड़ाई की मैं बात करूं तो 3 से 12 किलोमीटर, 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है, ठीक। यह तो होगी लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट बात करूं मैं आपको तो हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी, तो राजस्थान की तो बड़ी होगी, ठीक है, प्राकृतिक झील है, सब ऐसी बात है। और ये क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो साथ में बता दूं मैं आपको, विश्व की अगर मैं बात करूं, विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ध्यान रखना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन एक बड़ा सागर है, वो सागर खारा ज्यादा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब ये इतना बड़ा सागर है मान लो, और ये खारा है और बड़ा भी है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा विश्व का कैस्पियन। लेकिन मान लो कोई सागर छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें लवणता की अगर मात्रा ज्यादा है, लवणता की मात्रा किस सागर में ज्यादा है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लवणता की मात्रा ज्यादा वाला है वो है वॉन झील। वॉन झील कहां पर है, तो तुर्की में। वॉन झील तुर्की में जो है। अब ये कैस्पियन सागर कहां पर है वो आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, और मैप की भी मैंने मैप की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, आप वहां पे सीख सकते हो मैप, ठीक है। तो कैस्पियन सागर तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा खारे पानी का सागर नहीं बोल सकते हम, लेकिन सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी विश्व में, तो वॉन झील तुर्की। कितनी लवणता है, तो लवणता मिलती है 330 ग्राम।
ये जो निशान है वो ग्राम का निशान है, ठीक है। 330 ग्राम लवणता मिलती है वोन झील तुर्की। और अपने भारत की बात करें तो हम सांबर झील में हैं, ठीक है। ओके, ये जानकारी भी हो गई। और आगे बात करें हम, हाँ, इस झील के पास में, इसके पूर्व में बात करें यहां पे 12% जो राजस्थान है अपना, जो राजस्थान है वो पूरे भारत का 12% नमक उत्पादन करता है। राजस्थान पूरे भारत का कितना परसेंट? 52% नमक उत्पादन करता है। इस 12% में से ओनली सांबर झील जो है वो 8.7% नमक का उत्पादन करती है। अकेली सांबर झील राजस्थान की कितना? 12 में से, टोटल राजस्थान 12, राजस्थान में 12 में से 8.7% नमक अकेली सांबर झील उत्पादित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। और आगे हम देखें, और हिस्ट्री की बात करें, जरूर देखना, यहाँ पे एक इसके पास में, इस झील के पास में एक मंदिर है, एक माता जी का मंदिर है यहाँ पे इस झील के पास। कौन सी माता है? तो ध्यान रखना, शाकंभरी, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मंदिर इसी झील के पास में है। इस माता को और क्या बोल सकते हैं? ये है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी बोलते हैं इस माता को, चौहानों की आराध्य देवी, ठीक है। ये होगी कौन सी? नानी है। तो साथ में ध्यान रखना, एक तो होता है एक नानी, एक मामा ध्यान रखो आप, और एक बाणजा भी ध्यान रखो, एग्जाम में काम आएगा। तीर्थों की नानी तो हो गई शाकंभरी माता का मंदिर या शाकंभरी देवी। तीर्थों का मामा जो है वो तो है पुष्कर, पुष्कर अजमेर। तीर्थों का बाणजा अगर बात करूं मैं तो मचकुंड, मचकुंड कहां पर है? तो ये है धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी शाकंभरी माता। क्यों कहा है? तो पुराना मंदिर माना गया इसको, इसलिए नानी का रूप दे दिया और तीर्थों की नानी बोल दिया। ये कुछ इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थी। और भी इस झील के बारे में क्या तथ्य है तो देख लेना इधर। देखो, अकबर और जोधा का जो विवाह हुआ था वो भी इसी झील के पास में हुआ था। एक बात ये होगी। दूसरी, संत दादू, संत दादू दयाल कौन है? ये राजस्थान के कबीर हैं, राजस्थान के कबीर। संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश जो देते हैं गुरु, वो इसी झील के किनारे दिया था, ऐसा इतिहास में बात मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ पे एक पक्षी आते हैं उड़ते हुए, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, कुरजा, और एक है राजहंस, राजहंस। ये गुजरात से आते हैं, ये गुजरात का पक्षी है राजहंस, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पक्षी है जो यहाँ पे अक्सर आया करते हैं घूमने के लिए, सांबर झील का नजारा देखने के लिए आया करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और आगे कुछ हो तो देख लेते हैं। और यहाँ पर एक शैवाल पाया जाता है इस झील में, शैवाल, इसका नाम है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नामक शैवाल इस झील में पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ऐसा बताया है। और बात करें हम तो लास्ट जो टॉपिक इसमें बचता है वो है पद्धति। एक पद्धति है, नमक बनाने की पद्धति है कयार पद्धति। कयार पद्धति से यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। कयार पद्धति कुछ इस तरह की होती है, खंड बनाकर नमक के ढेर लगा दिए जाते हैं और इस तरह से कुछ प्रणाली है उत्पादन की। तो आपको ध्यान रखना है कयार पद्धति से नमक उत्पादन सांबर झील में होता है, ठीक है। और बात करूं मैं आपको तो सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड नमक का उत्पादन करता है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्यरत है इधर, हिंदुस्तान जो साल्ट लिमिटेड जो है उसके तहत कार्य करता है ये, ठीक है। ये कुछ बातें थी सांबर झील के बारे में महत्वपूर्ण। अब हम दूसरी झील पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बात करें तो पंचपदरा, पंचपदरा झील कहां पर है? तो ये है बालोतरा। बालोतरा कहां पर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बालोतरा है बाड़मेर में। लूणी नदी का पानी यहां जाके क्या हो जाता है, ऐसा एक प्रश्न है, कमेंट्स करके बताना मुझे लूणी नदी से संबंधित क्या है। पंचभद्रा झील पढ़ रहे हैं हम, खारे पानी की,
जो खारी झील है, प्रमुख बात ध्यान रखना ये कि ये लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। क्षेत्रफल हो गया इसका, ठीक है, क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद पंचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर हो गया। फिर सर्वश्रेष्ठ नमक, ये बात प्रमुख है इसकी, सर्वश्रेष्ठ नमक यहीं से उत्पादित होता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक जो है वो इसी झील से प्राप्त होता है। उपयुक्त है, क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यहाँ पे NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा 98% मिलती है। इसकी झील में, इस पानी में इसकी मात्रा जो है वो 98% मिलती है, जिसके कारण खाने योग्य नमक है, बहुत अच्छा, बेहतर है, ठीक है, पंचपदरा झील का। इसके बाद बात करें, यहां भी एक पद्धति है नमक उत्पादन करने की। नमक उत्पादन करने की पद्धति है रेस्ता या वायु, रेस्ता या वायु पद्धति। रेस्ता या वायु पद्धति जो है उससे यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। और ये पद्धति क्या है? तो उनके पास एक जाड़ी होती है, जाड़ी, ठहनी, ठीक है, इसका नाम है मोरली। मोरली नामक जाड़ी से ये लोग, ठीक है, जैसे टहनी आती है ना अपने वृक्षों की, उसी टाइप से इनके पास कुछ टहनियां होती है, उनसे ये विशेष प्रकार से कुछ क्रिया करके ये नमक उत्पादित करते हैं। क्लियर? ये बातें ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर। ये थी पंचपदरा झील, महत्वपूर्ण बात है इसकी। अब अगली झील एक और ले लेते हैं, वो है झील जो है अपना वो डिडवाना। डिडवाना झील कहां पर है? तो नागौर, नागौर डिडवाना झील है। एक बात ध्यान रखनी सर्वप्रमुख, इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। डिडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। और एक बात साथ में बता दूं आपको कि नागौर में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है राजस्थान में। अधिक झीलें कौन से जिले में है? तो ये नागौर में है, ध्यान रखना। अब क्यों, ऐसा क्यों है ये खाने की? क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे NaCl नहीं, यहां पे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ के पानी का जो भी नमक बनता है वो खाने योग्य नहीं होता है। इसके साथ ध्यान रखना आपको, यहाँ पे इसके उत्पादन हेतु ये प्लांट एक कार्यरत है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लांट कार्यरत है। क्लियर? इसी झील के पास में, इसी झील के पास में एक मंदिर मिलता है। इस माता का नाम है सरकी माता, सरकी या पाढ़ा माता, ठीक है, एक ऐसा मंदिर है, ध्यान रखना यहीं पर। और इसका क्षेत्रफल है 4 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी डिडवाना झील नागौर के बारे में। और भी जिले जो भी हैं खारे पानी की, उनके बारे में 2-4 लाइनों में डिटेल थोड़ी है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देखकर पढ़ सकते हो। अगली क्लास हमारी राजस्थान की मीठे पानी की जिलों पर रहेगी। धन्यवाद।